देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा, आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले हमने जब देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए हौसला अफजाई के लिए हमारे सैनिकों की LAC पर, और जिस तरह ने उन्होंने जाकर वहां पर जवानों को संबोधित किया, उससे हमारे जवानों का हौसला बढ़ा। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। LAC और LOC दोनों जगहों के हालात को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो मॉनिटर करेंगे। ये अपने आप में कितना बड़ा संदेश। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं, दबाव उससे जबरदस्त पड़ता है चीन पर, और अब रक्षा मंत्री का ये दौरा। समीर, आपने ठीक कहा। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मोदी जी का जाना और उसके बाद अब इतनी जल्दी रक्षा मंत्री का जाना, ये एक संदेश चीन को है और ये एक संदेश हमारी अपनी सेना को भी है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। और इस बार जब रक्षा मंत्री जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम जो वो प्रॉपरली वहां पर सॉर्ट करके आएंगे, वो है एक्विजिशन का काम। तो यूजुअली सरकारों में एक्विजिशन में बहुत समय लगता है, लेकिन अब जब राजनाथ जी वहां पहुंचेंगे, वो एक सिस्टम सेट करेंगे जिससे एक्विजिशन बहुत जल्दी हो पाएगा उन चीजों का जिनकी हमको, हमारी सेनाओं को जरूरत है। तो जब ये सब चीजें फॉल इन ऑर्डर होती जाएंगी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है चाइना को भी। चाइना को पता है कि वो कितनी भी हरकतें करती रहे, भारत बहुत ही ज्यादा चौकन्ना है, वहां पर नजर रखे हुए हैं। सिर्फ वहां पर सेना तैनात नहीं है, सरकार की वहां पर नजरें हैं। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत लार्ज हिट आउट हो सकते हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि हम ये देखते हैं जब फॉल इन सेंटिमेंट होता है एक देश के लिए, उसका असर हर तरीके से पड़ता है। तो चाइना के ऊपर अब हर तरीके से नेगेटिव सेंटिमेंट का असर पड़ना शुरू हो गया है। बहुत तरीके से मुझे कि चाइना की बौखलाहट भी लगती है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में चाइना के नाम पर ही विश्वास खत्म हो गया है। अब ताइवान में इश्यूज हैं, हांगकांग में इश्यूज हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर में इशू है, लेकिन इंडिया चाइना के लिए एक ऑल्टरनेट भी खड़ा हो रहा है दुनिया के सामने, चाहे एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह हो या एक बहुत अच्छी जगह। चारू, क्या हमने थोड़ी देर पहले बात की, जिस तरह से हमने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं चाइना पर, जिस तरह से 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए गए, उसके बाद हमने देखा गलवान घाटी से सैन्य लेवल की भी हालांकि बातचीत हुई। हमारे NSA अजीत डोवाल ने भी बातचीत की उनके विदेश मंत्री से। उसके बाद गलवान घाटी में गतिरोध खत्म होता हुआ नजर आया, दोनों तरफ से सेनाएं जो हैं वो पीछे हटी। लेकिन इस बीच चीन की तरफ से बार बार ये गुजारिश भी की गई, ये निवेदन भी किया गया कि आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो हमारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वो आप हटा लीजिए। क्या एक तरह की बार्गेनिंग की भी कोशिश है चीन की? ये देखिए, जो भी ये बोलता है कि चीन को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो गलत बोलता है। क्योंकि चीन की इकोनॉमी डिक्लाइन पर है, जहां पर भारत की इकोनॉमी राइज पर है। चाहे दुनिया में एक कोरोना का प्रभाव है और इकोनॉमी सब जगह बहुत मंदी है, उस मंदी इकोनॉमी में भी भारत की पोजीशन बाकी जगहों से अच्छी है। हम अपनी इकोनॉमी को पुश करने के लिए हर किस्म के प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत भी उसी तरफ एक कदम उठाया गया है। तो चाइना जब हमसे बार्गेन करता है, हमारा जवाब चाइना को यही जाता है कि आप हमसे बार्गेन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हमारी बॉर्डर्स में जो आपने मेस क्रिएट कर रखा है, आप उसको क्लियर आउट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज यही दिया जा रहा है हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और जो सैन्य लेवल की बातचीत हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कड़ा रुख जो है वो अख्तियार कर रखा है हिंदुस्तान ने, और ये इस वक्त बहुत जरूरी भी नजर आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।